नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतिभा। आप लोग का स्वागत है कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा में। दोस्तों, हम सब्जेक्ट वाइज जो है जीएस स्टार्ट किए हैं, जिसमें हम भारतीय संविधान में संविधान सभा देख लिए थे। आज का टॉपिक प्रस्तावना है। आज हम प्रस्तावना देखेंगे। प्रस्तावना के लगभग हम 60 क्वेश्चन लेके आए इम्पॉर्टेंट, जो कि एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आप लोग इसे ध्यानपूर्वक देख लीजिए। यदि आप लोग चैनल सब्सक्राइब न किए हो तो कर लीजिए, ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यदि वह उससे ओपन ना हो रहा हो तो आप टेलीग्राम पे जाके कृष्णा मल्ली पीसीएस बाय प्रतिभा के नाम से सर्च करेंगे। सर्च करके ज्वाइन कर लीजिए। दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दिया करिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस भाग को उसकी आत्मा की आख्या प्रदान की गई है? किसको की गई है? तो प्रस्तावना को की गई है। आगे बढ़ते हैं। संविधान निर्माताओं ने किस पर विशेष ध्यान दिया था? तो प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया था। संविधान निर्माताओं ने प्रस्तावना पर विशेष ध्यान दिया। आगे बढ़ते हैं। भारत में जनप्रिय संप्रभुता है, क्योंकि भारत के संविधान की प्रस्तावना शुरू होती है इन शब्दों से। कौन से? हम भारत के लोग से। आगे बढ़ते हैं। भारत को गणतंत्र क्यों कहा जाता है? क्यों कहा जाता है? तो यहाँ राज्य का प्रमुख निर्धारित अवधि के लिए निर्वाचित होता है, इसलिए कहा जाता है। भारत है ये क्या है? धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ है क्या है? राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ क्या है? तो राज्य सरकार द्वारा किसी धर्म को स्वीकार नहीं करना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। इसका मतलब है कि किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। गणतंत्र होता है, क्या होता है? राज्य जहाँ पर अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो। गणतंत्र वही होता है जहाँ अध्यक्ष वंशानुगत रूप से ना हो, जैसे कि इंडिया, ब्रिटेन में वंशानुगत शासन है। निम्नलिखित में से वे दो शब्द कौन से हैं जिनका समावेशन 42वें संशोधन द्वारा संविधान की उद्देशिका में किया गया था? समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष। समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए हैं। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? एक प्रभुता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष प्रजातांत्रिक गणराज्य के रूप में। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। भारत एक गणतंत्र है, भारत में वंशानुगत शासन नहीं है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भारत के संविधान की उद्देशिका में नहीं है? तो क्या नहीं है? लोक कल्याण नहीं है। लोक कल्याण नहीं है। बाकी तीनों हैं। लोक कल्याण नहीं है, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, प्रभुता, ये तीनों हैं। लोक कल्याण नहीं है प्रस्तावना में। आगे बढ़ते हैं। कल्याणकारी राज्य का उद्देश्य है, क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। कल्याणकारी राज्यों का उद्देश्य क्या है? कमजोर वर्गों के कल्याण का प्रबंधन करना। आगे बढ़ते हैं। भारत को गणराज्य मुख्य रूप से माना जाता है क्योंकि राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है। राज्याध्यक्ष का चुनाव होता है
भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन क्रम सही है? तो क्या सही है? सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। क्या सही है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना के सिलसिले में क्या सही है? तो इसे आप जैसे ऐसे याद कर लीजिए। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। सार्वभौम सत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जनवादी गणतंत्र। संविधान की प्रस्तावना प्रयुक्त शब्द से सेक्युलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द सेकुलर का अर्थ क्या है? सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। आगे बढ़ते हैं। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना से जोड़ा गया है। यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था और यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था। धर्मनिरपेक्ष शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में जोड़ा गया है, यही पूछ रहा है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग हैं। संविधान निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। भारतीय संविधान के प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग जो हैं, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है, यही सही है। समाजवाद का अर्थ क्या है? सामाजिक न्याय। भारतीय संविधान में समवर्ती सूची किसके संविधान से ली गई है? ऑस्ट्रेलिया से। भारतीय संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है? प्रस्तावना को। भारत में लौकिक सार्वभौमिकता है क्योंकि संविधान की प्रस्तावना प्रारंभ होती है हम भारत के लोग शब्द से। भारतीय संविधान की प्रस्तावना पर किस क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? किसका नहीं झलकता? तो फ्रांसीसी क्रांति का प्रभाव झलकता है, अमेरिकी क्रांति का झलकता है, बोल्शेविक क्रांति का भी झलकता है, बट चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता है। चीन की क्रांति का प्रभाव जो है नहीं झलकता। भारतीय संविधान में प्रस्तावना पर किस की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता? तो चीन की क्रांति का प्रभाव नहीं झलकता। आगे बढ़ते हैं। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत एक है, क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। मूल भारतीय संविधान के अनुसार भारत है ये, क्या है? प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? प्रस्तावना में। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो प्रस्तावना में। 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया था? क्या नहीं जोड़ा गया? तो धर्मनिरपेक्ष समाजवादी एकता और अखंडता। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी एकता और अखंडता जो है 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए, जो है गुट निरपेक्ष इसमें नहीं था, बाकी तीनों थे। धर्मनिरपेक्ष समाजवादी एकता और अखंडता। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के बारे में कौन सा कथन सही है? तो उक्त शब्द जो है 1976 में, उक्त शब्द क्या है? समाजवादी धर्मनिरपेक्ष शब्द 1950 में लागू किए गए थे, नहीं 1976 में लागू किए गए थे। उक्त शब्द 1976 में संशोधन द्वारा लागू किए गए, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। भारतीय संविधान के किस प्रकार के लोकतंत्र को अपनाया है? किस प्रकार के लोकतांत्रिक गणतंत्र को अपनाया है? भारतीय संविधान के प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकारा गया है? तो उपयुक्त सभी। राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र, सामाजिक राजतंत्र, उपयुक्त सभी में।
भारतीय संविधान की प्रस्तावना में वर्णित लोकतंत्र को किस रूप में स्वीकार किया गया है? राजनीतिक राजतंत्र, आर्थिक लोकतंत्र और सामाजिक राजतंत्र के रूप में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत के शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? तो जनता में निहित है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत की शासन की सर्वोच्च सत्ता किसमें निहित है? जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है प्रस्तावना में। दोस्तों, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं, इसलिए और भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। आप लोग जैसा है ऐसे ही सुन लीजिए, 2-3 बार वीडियो सुन लेंगे तो याद हो जाएगा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में जिन आदर्शों एवं उद्देश्यों की रूपरेखा दी गई है उनकी आगे व्याख्या की गई है। मूल अधिकार में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में और मूल कर्तव्यों में, तीनों में। मूल अधिकार, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, मूल कर्तव्यों में। आगे बढ़ते हैं। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव में अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? तो प्रस्तावना में। संविधान सभा में प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव को अभिव्यक्ति विचार को भारतीय संविधान के किस भाग में पूर्णतः शामिल किया गया है? प्रस्तावना में। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से क्या स्पष्ट नहीं होता है? संविधान को लागू करने की तिथि स्पष्ट नहीं होती है। निम्नलिखित में से किन उद्देश्यों को भारतीय संविधान के उद्देशित नहीं करता है? क्या नहीं उद्देशित करता है? तो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय को याद रखिएगा। प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय हैं जो कि सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विचार, अभिव्यक्ति, सुरक्षा की अभिवृद्धि, यही जो है नहीं है प्रस्तावना में। CD इसमें ऑप्शन गायब है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप लोग इसे देख लीजिए। 20 में रॉन्ग है, और सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक न्याय तो मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, चलिए। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? क्या नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया उल्लिखित है। प्रस्तावना में भारत के कौन से नाम उल्लेख में है? तो भारत और इंडिया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लिखित है? तो भारत और इंडिया, भारत, इंडिया, याद रखिएगा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता द्वारा। भारतीय संविधान किसके द्वारा स्वीकृत है? तो भारत की जनता द्वारा। आगे बढ़ते हैं। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? तो भारत की जनता में निहित है। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में निहित है। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था 26 नवंबर 1949 को। भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान पूर्ण रूप से तैयार हुआ 26 नवंबर 1949। डेट याद रखिएगा आप लोग। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को बन के तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को। अंगीकार भी किया गया 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, निम्नलिखित में से किस तिथि को भारतीय संविधान लागू किया गया? अब देख लिए लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को। अंगीकृत और अगर पूछे बन के तैयार हुआ तो 26 नवंबर 1949 को।
अंगीकृत या बन के तैयार हुआ अगर पूछे तो 26 नवंबर 1949 को। और यदि पूछा जाए भारतीय संविधान लागू कब किया गया तो 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950। आगे बढ़ते हैं। किस वर्ष भारत एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? तो 1950 में। किस वर्ष भारत एक प्रभुता संपन्न प्रजातांत्रिक गणराज्य बना? 1950 में। संविधान की उद्देशिका में कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? तो एक बार। भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? तो 1976 में। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1976 में। कौन से? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। आगे बढ़ते हैं। निम्न अवतरण में है भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुता संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता कितने प्रकार की दी गई प्रस्तावना में? तो 5 प्रकार की दी गई है। आज़ादी प्रतिष्ठा और अवसर की समानता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी इस संविधान सभा में आज 26 नवंबर 1949 को एतद द्वारा संविधान को अंगीकृत अधिनियमित आत्मर्पित करते हैं। ये प्रस्तावना थी। आप लोग को प्रस्तावना याद कर लेनी चाहिए। यहाँ से क्वेश्चन भी बनता है, कभी कभी मिलान पूछ लेता है, सीरियल वाइज भी पूछ लेता है यूपीएससी में। चलिए आगे बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक को उपलब्ध कराने के लिए वायदा नहीं करती? क्या नहीं करती? तो पूजा की समानता। चलिए 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान की प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। क्या सम्मिलित नहीं है? तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष अखंडता, तीनों सम्मिलित है। समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों शब्द सम्मिलित है। 26 तीनों नहीं थे। 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत भारतीय संविधान के प्रस्तावना में शब्द सम्मिलित नहीं है। तो समाजवादी पंथ निरपेक्ष और अखंडता, ये सब तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा जोड़े गए थे। और ये 26 नवंबर 1949 को जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस टाइम जो है हमारा गणराज्य जो था ये उसी टाइम से लिया गया है, लेकिन ये तीनों शब्द बाद में लिए गए थे और एक बार संविधान प्रस्तावना में एक ही बार संशोधन हुआ है। आगे बढ़ते हैं। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताइए कि इनमें से कौन सही है। तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत उद्देशिका बना। क्या है? सही है। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, ये भी सही है। संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। इसमें जो है 1 2 4 यही सही है, बाकी 3 गलत है। संविधान की उद्देशिका संबंध में निम्न स्थानों पर विचार करिए और दिए गए कूट का सहायता से बताइए। तो नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव अंततोगत उद्देशिका बना, सत्य है। दूसरा है इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, इसकी प्रकृति, ये भी सत्य है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि इसकी प्रकृति क्या है, तो इसकी प्रकृति जो है न्याय योग्य नहीं है। इसका संशोधन नहीं किया जा सकता है। 3 जो है गलत है, किया जा सकता है, कुछ चीज़ें संशोधित की जा सकती हैं, निकाली नहीं जा सकती।
चलिए, चौथा है संविधान के विशिष्ट प्रावधानों को यह रद्द नहीं कर सकता। 1, 2, 4 सही है। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे? तो 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा किए गए थे। भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए? तो 42वां संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान का अधिकार प्रदान करता है। प्रजातंत्र। प्रस्तावना का वह प्रावधान जो सभी वयस्क नागरिकों को मतदान अधिकार प्रदान करता है। प्रजातंत्र। भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा प्रस्तावना में 2 शब्द समाजवादी धर्मनिरपेक्ष जोड़े गए? 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा। भारतीय संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। भारतीय संविधान लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को। दोस्तों, ये विभिन्न एग्जामों में पूछे गए सारे क्वेश्चन है, वो न तो सिर्फ स्टेट पीसीएस बल्कि यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, अदर एग्ज़ाम में भी यूपी ट्रिपल में अदर जो भी एग्ज़ाम थे, मैं सारे को एग्ज़ाम का देखते हुए जो भी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट थे जहाँ जहाँ से आए थे वही इसमें लिया गया है। चलिए, 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जोड़ा गया है? तो समाजवाद जोड़ा गया है। 42वें में समाजवाद, पंथ निरपेक्ष और अखंडता तीनों जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 में। भारतीय संविधान के किस भाग में स्पष्ट रूप से घोषणा की गई है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है? संविधान की प्रस्तावना में भारत को कहा गया है, क्या कहा गया है? सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। इसको याद कर लीजिए आप, जैसे है सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। सर्वसत्ताधारी समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान का प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हैं। भारतीय संविधान के प्राधिकार स्रोत कौन है? तो भारत के लोग हैं। संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। संविधान के प्रस्तावना में प्रयुक्त शब्द है सभी नागरिकों को धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता। शब्द धर्मनिरपेक्ष भारत के संविधान की प्रस्तावना में जोड़ा गया था। इसके विषय में निम्न कथनों में से कौन सा सही है? तो क्या सही है? तो इसमें 1 और 3 सही है। तो 1 है, यह वर्ष 1976 में जोड़ा गया था, ठीक है। फिर यह 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया था, दोनों सही है। चलिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग शब्द है। संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। प्रस्तावना में लिखित भारतीय संविधान प्रस्तावना में लिखित हम भारत के लोग जो हैं, संविधान का निर्माण भारत की जनता द्वारा हुआ है। चलिए दोस्तों, थैंक यू सो मच। वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर दिया करिए। चैनल सब्सक्राइब न किए हो आप लोग तो कर लीजिए ताकि नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। दोस्तों, यदि आप लोग को पीडीएफ चाहिए तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां से आप लोग को पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।